महाभारत का फैमिली ट्री समझने में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता होगा। सब सोचते होंगे कौन किसका भाई है, कौन किसका कज़न है, कौन किसकी पत्नी है, कौन किसका पति है। एवरीथिंग इज़ कन्फ्यूजिंग, राइट? लेकिन ये रील कहीं खो ना जाए, इसलिए इसको अभी सेव कर लो, क्योंकि मैं ये पूरा फैमिली ट्री ईजी लैंग्वेज में अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो एकदम बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं। हस्तिनापुर के सबसे पहले राजा होते हैं राजा प्रतीप, जिनका विवाह होता है रानी सुनंदा से। राजा प्रतीप और सुनंदा का एक पुत्र होता है जो आगे जाकर राजा शांतनु के नाम से जाना जाता है। शांतनु के दो विवाह होते हैं, एक माँ गंगा से और दूसरा सत्यवती से। शांतनु को माँ गंगा से एक पुत्र होता है जिसका नाम देवव्रत होता है और जो आगे जाकर भीष्म पितामह के नाम से फेमस होता है। और राजा शांतनु को सत्यवती से दो पुत्र होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। सत्यवती का राजा शांतनु के विवाह से पहले भी एक पुत्र रहता है जो जाना जाता है ऋषि वेदव्यास के नाम से। अब आते हैं राजा शांतनु के पुत्रों पर। राजा शांतनु और सत्यवती के दो पुत्र होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद काफी कम उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब बचे विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य के दो विवाह होते हैं, एक विवाह होता है रानी अंबिका से, दूसरा विवाह होता है रानी अंबालिका से। काफी प्रयास के बाद भी विचित्रवीर्य को ना रानी अंबिका से कोई पुत्र होता है और ना ही रानी अंबालिका से कोई पुत्र होता है। ऐसे में रानी सत्यवती अपने तीसरे पुत्र ऋषि वेदव्यास से प्रार्थना करती है कि अंबिका और अंबालिका को नियोग विधि के द्वारा पुत्र प्रदान करें। ऐसे में रानी अंबिका को ऋषि वेदव्यास से एक पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम धृतराष्ट्र रखा जाता है, और रानी अंबालिका को एक पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम पांडु रखा जाता है। इसी के बीच में ऋषि वेदव्यास को एक दासी से भी पुत्र होता है जो आगे जाकर विदुर के नाम से जाना जाता है, और एक दासी पुत्र होने के कारण काफी इंसल्ट झेलता है। ये था अभी तक का एक्सप्लेनेशन। इसके आगे का फैमिली ट्री हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो नेक्स्ट रील आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो।